हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं अपना फिजिक्स का अगला टॉपिक, गॉस का प्रमेय, जो कि चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है और ये आपको सिखाता है लॉजिक से सोचना, जो बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन में काम आता है। आज मैं जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो ऐसे हैं, अगर आप लोग एक बार इसे समझ लें तो आप खुद कहेंगे कि फिजिक्स इतना आसान विषय है। यानी कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा और अंत में आप जरूर देखेंगे कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आप बड़े ही इजी तरीके से याद कर पाते हैं और उसे सॉल्व कर पाते हैं। आज हम इस टॉपिक को बताएंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जो फार्मूला है, उनको भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो हो जाइए तैयार, कॉपी और कलम उठा लीजिए। अब हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक, गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है और उनमें क्या थ्योरी है, क्या उनका फार्मूला है, उसे हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। ये हमारा हेडिंग बन जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो होते हैं इस रूप में हमारे जो व्यंजक होते हैं, जो इकाई दिए गए होते हैं, उन पे सवाल बन के आते हैं, आंकिक प्रश्न। पहले हम परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद फिर हम फार्मूला और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ, कैपिटल ए मानते हैं हमेशा, ए फॉर एरिया होता है क्षेत्रफल। पृष्ठ ए से संबद्ध क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ कैपिटल ए से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए होता है। क्या होता है, वेक्टर ए। जब केवल क्षेत्रफल कहेंगे तो ए कहेंगे और उसके ऊपर तीर लगा देने से वो वेक्टर हो जाता है, यानी सदिश हो जाता है। और इसको हम दूसरे रूप में कैसे कह सकते हैं, ए इंटू एन कैप, जहां एन कैप क्या है, जहां एन कैप क्या है, एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश। किसका एकांक सदिश है, तो बात करें अगर पूछे किसका एकांक सदिश है, तो क्या पृष्ठ पर बाहर खींचे गए अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है, ये कह सकते हैं एन कैप को। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश के बाद हम बात करते हैं घन कोण। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारा घन कोण। आप लोग तो कोण अवश्य पढ़े होंगे, कोण का मात्रक रेडियन होता है, सभी को पता होगा। लेकिन इसके बाद आता है घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब इसका परिभाषा का बात करें, ये घन कोण होता क्या है, लिख लेते हैं हम। इसे लिखने के बाद फिर समझते हैं। हमने कहा किसी पृष्ठ पर सूक्ष्म खंड द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ यहां रहेगा। ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ पर सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित किया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ठीक, आगे लिखेंगे, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, घन कोण को ओमेगा से। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक लिख लेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब क्षेत्रफल सदिश पढ़ लिए, घन कोण पढ़ लिए, अब बारी है गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो हमारा हेडिंग बनेगा गॉस का प्रमेय। देखिए, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए, तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। अब आपको क्लियर सब कुछ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा हम लोग लिख रहे थे तो स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे बढ़िया से वो दिख नहीं रहा था आपको, तो अब हम बड़ा बड़ा लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा हेडिंग गॉस का प्रमेय। अब ये गॉस का प्रमेय क्या होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। गॉस नाम के एक वैज्ञानिक है। ठीक है, गॉस नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना थ्योरम दिया, जिसे गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको परिभाषा में, किसी बंद
ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का, कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 या ε0 गुना होता है। ठीक, अब इसके बाद कह सकते हैं अतः फार्मूला क्या बन जाएगा, अतः फाई ई से दिखाते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है किसका, आवेश क्यू का, और ये आवेश क्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है, सिग्मा। ठीक, तो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा क्यू हो जाएगा, इतना नोट करिए आप। इसके बाद फिर इरेज करेंगे और आगे फिर बताएंगे। ठीक, अगला टॉपिक हमारा, अगला हेडिंग जो होने वाला है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के लिए क्या कह सकते हैं, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई से दिखाते हैं, तीव्रता को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दिखाते हैं, घनत्व लैम्डा डबल हो गया, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये हमारा परिभाषा हो गया। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है फार्मूला, लैम्डा अपॉन 2πε0 r। तो E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πε0 r, ये फार्मूला होता है। अगर लैम्डा बराबर बनाना चाहेंगे या करके, तो लैम्डा बराबर क्या हम बना सकते हैं, 2πe इंटू ई 2π, अब ये पूरा जो इधर भागा में पूरा आ जाएगा इंटू गुणा में। ठीक है ना, सही है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा इतना, और ये पूरा नीचे जो डिवाइड में आ जाएगा इधर इंटू में, तो ई 2πε0 r। ठीक है, इतना हो जाएगा ये आपका। ठीक, इसके बाद अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला, अगला जो पॉइंट होने वाला है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे भी बनाएंगे हेडिंग, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व का तो लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अनंत विस्तार की आवेशित, अनंत विस्तार की आवेशित एक समान समतल चादर, एक समान समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे दिखाते हैं, तीव्रता को पृष्ठीय आवेश
घनत्व, स्मॉल सिग्मा इसको बोलते हैं, कहते हैं। ठीक, स्मॉल सिग्मा कहते हैं। अब इसके लिए जो फार्मूला हमारा है क्या हो जाएगा, E बराबर, अतः लिख सकते हैं, अतः E बराबर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, वैद्युत 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व का ये फार्मूला हो गया तीव्रता का, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का ये फार्मूला हो गया। अब इसी को अगर सिग्मा बराबर बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर E इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण समांतर प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला हो जाएगा प्लेटों के बाहर, क्या लिखेंगे, प्लेटों के बाहर E बराबर क्या हो जाएगा, 0, E बराबर 0, तथा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच E बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि बीच का रहा है मध्य में, तो मध्य में दोनों तरफ से बीच में रहेगा, तो जो ये E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। बीच में कह रहा, अगर पूरा किनारे पृष्ठ पे कहता तो ये रहता, पृष्ठ पे जब कहेगा तो ये रहेगा फार्मूला, जब बीच में कहेगा तो ये रहेगा, और जब बाहर कहेगा तो यहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, ये रहेगा। हाँ, अब हमने 3 पॉइंट की बात की। पहला जो हमारा पॉइंट्स हो जाएगा, पहला जो हमारा स्टार हो जाएगा, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, यानी हमने कहा कि गोली कोष के बाहर, अब कोई गोली कोष है यानी खोखला गोला है। ठीक है, खोखला गोला पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो 3 स्थिति में आवेश हो सकता है, उसे हम 3 स्थिति में आवेशित कर सकते हैं। पहला कि हम आवेश दें उसके पृष्ठ पे रहें। ठीक, दूसरा हो सकता है कि उसके सेंटर यानी बीच में जाए आवेश, और तीसरा हो सकता है कि आवेश पृष्ठ में न होकर के उसके बाहर ऊपर ही रहे, यानी बाहर रहे, चारों तरफ रहे। ठीक है, तो तीनों स्थिति पे हम फार्मूला बनाएंगे। फर्स्ट हमारा होगा गोलीय कोष, क्या कहेंगे, गोली कोष के बाहर, E का मान क्या हो जाएगा, हमने अभी आपको बताया कि गोली कोष के बाहर जब मान रहेगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा रखा है आपको। ठीक, सेकेंड हमारा हो जाएगा, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, गोली कोष के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, तो E बराबर ये क्या बन जाएगा फार्मूला, जब पृष्ठ पर है तब क्या बनेगा, तो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R² यहां कर देंगे, क्योंकि पृष्ठ पर है। तो अब एक गोली कोष यहां पर हम बना रहे हैं। ठीक, ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, यहां से इस पर मान लीजिए धनावेश पूरा फैला हुआ है, इस पे बात हो रही है, तो ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ऐसे समझिए आप। ठीक है, और अगर हम इसके बाहर जब कह रहे हैं तो हम एक ऐसा काल्पनिक गोला ले रहे हैं जो इसके चारों तरफ क्या है,
आवेशित रूप में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है, यहां से ये कितना दूरी पर है, ये स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर है ये गोला, ठीक। तो इसलिए इसके लिए स्मॉल r का होल स्क्वायर और इसके लिए कैपिटल R का होल स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड हमारा है, तीसरा पॉइंट हमारा है गोलीय कोष के अंदर क्या हो जाएगा, गोलीय कोष के अंदर हो जाएगा, ठीक है, अंदर यानी वही बीच में। तो इसके लिए क्या बताया मैंने, E बराबर क्या हो जाएगा, 0, E बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो इतना आप चीजों को समझे होंगे, नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन करिए इसको, और फिर आगे हम 4 क्वेश्चन, 4 फार्मूले पे 4 क्वेश्चन हमने बना रखा है, चारों को हम फटाफट हल कराते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन बना रखा है, पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, इतना न्यूटन प्रति कूलाम है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, पिछला वीडियो में हमने बता रखा है। में क्या बोला है, में पृष्ठ वेक्टर A बराबर क्या है, 10j कैप मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, ये रखने पर पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी अब हमारे पास एक क्वेश्चन है भैया कि वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप न्यूटन प्रति कूलाम में पृष्ठ वेक्टर A बराबर 10j कैप मीटर स्क्वायर रखने पर पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ऐसा बोल रखा है। तो हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या होता है, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर A फार्मूला होता है, ये होता है। अब हमें यहाँ पर E और A का मान दोनों क्या करना है, भर देना है, लिख देना है और हल कर लेना है। तो फाई E बराबर वेक्टर E का मान क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, इतना है, डॉट इंटू में डॉट है 10j कैप मीटर स्क्वायर, इतना है, ये न्यूटन प्रति कूलाम है और यहाँ मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पर I के साथ इधर I होना चाहिए, तो है ही नहीं, J के साथ J होना चाहिए, वो है, K के साथ K होना चाहिए, वो है नहीं। तो I और K वाला इस तरफ नहीं मिल रहा है, तो उनका गुणा किसी में नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा उसका मान। और केवल J का गुणा J के साथ जब होगा गुणा, तो 4 दहा में कितना हो जाएगा, 40। और डाट गुणन में हमेशा I इंटू आई का मान क्या होता है, 1 होता है, J इंटू जे का मान क्या होता है, 1 होता है, K इंटू के का मान क्या होता है, डाट गुणन में 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 40, और J इंटू जे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 40 से कम 40 अमात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा हिंदी होना चाहिए या पूरा का पूरा इंग्लिश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ फाई E वैद्युत फ्लक्स है बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है फार्मूला। तो वेक्टर E का मान हमने भरा और A का मान भरा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि I वाला इधर है ही नहीं, K वाला इधर है ही नहीं, तो वो खाली चला जाएगा, उनका मान 0 आ जाएगा। और यहाँ पर J वाले के साथ गुणा होगा तो 4 दहा में 40 से कम 40 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए 40 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले रखा है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी की दूरी पर, कोई अनंत
रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें बोल रखा है। तो रैखिक आवेश घनत्व के लिए हमने आपको बताया फार्मूला क्या है हमारे पास। फार्मूला है E बराबर क्या लिखेंगे, E बराबर लैम्डा अपॉन क्या है 2 पाई एप्सिलॉन 0, सही है, इंटू R, यही ना है फार्मूला, अभी मैंने लिखा था। तो यहाँ पर 2 सेमी की दूरी है तो R का मान ये दे रखा है, और ये इतना न्यूटन प्रति कूलाम है तो E का मान ये दे रखा है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है हमें। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बता दीजिए। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें इसका मान चाहिए ना, लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा बराबर E × 2 पाई × एप्सिलॉन 0 × R, ऐसे बना लेंगे अलग अलग ताकि हम मान भर सकें। तो यहाँ पर एक बार और लिख लेंगे, E का मान कितना है 8.85 × 2 × 3.14, पाई का मान इंटू, अरे E का वैल्यू तो यहाँ अलग है ना, सॉरी, यहाँ हमने एप्सिलॉन का वैल्यू भर दिया। ये है 9 × 10⁴ है। ठीक है, और यहाँ पर अब है एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या है 8.85 × 10⁻⁻12, और स्मॉल r का मान क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 10⁻² मीटर लिख देंगे, इतना। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सभी संख्या का गुणा आपस में और सभी घात का गुणा जोड़ घटाव जो भी होगा वो आपस में। ठीक है, तो 9 दूना के 18 और 18 दूना के 36, और इनका और 36 का तीनों का सबका गुणा जब करेंगे तो हमारे पास कितना बन के आएगा, लगभग ये गुणा भाग करने पर हमारा कितना आ जाएगा 1 × ठीक है, और यहाँ पावर 4 प्लस में है, और ये 12 और 2 -14 में से 4 जाएगा -10 बना। ठीक है, तो अब ये हल करने पर हमारा क्या बन जाएगा 1 × 10⁻⁷, या यहाँ पर हम कह सकते हैं 1000 गुणते 10⁻⁻10 कहें, या -1 × 10⁻⁷ कहें, यानी 9 × 2, यानी हम कह दे रहे हैं इसका इनका और इनका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो सब लगभग 1000 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1000 के बराबर आएगा इंटू 10⁻⁻10 आएगा। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 × 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, और मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर होता है ना, देखा उसमें, हाँ, कूलाम प्रति मीटर होता है। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व +1 माइक्रोकूलाम बटे के मीटर स्क्वायर है। तो प्लेट के समीप इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, बोला है प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व +1 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, यानी हमारे पास फार्मूला था E बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 था, ये था फार्मूला। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा है। तो बोला किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है
प्लस 1 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो प्लेट के समीप इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब ये हमें दे रखा है और इसका मान पता ही है, ये हमें ई ज्ञात करना है। तो 1 ऊपर हो गया, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, ई बराबर बता दीजिए क्या बन के आएगा। ये आएगा लगभग 5.56 इंटू वो ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 12 तो प्लस 12 बन जाएगा। लेकिन ये बड़ी संख्या है, लगभग आपका कितना जाएगा 17 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो इससे डिवाइड करने पर आपका इतना आएगा और 10 के पावर लगभग +4 आ जाएगा, ठीक है। 5.65 होगा और 10 के पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। इतना बनेगा और मात्रक क्या बन जाएगा, वही इनका मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर बन जाएगा, ठीक। क्योंकि एक चीज और हमने बताना भूल गए, माइक्रो कूलाम है यहाँ पे, तो माइक्रो कूलाम के लिए 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा और 2 घात इसको हटाने के लिए लग जाएगा पूरा, इसमें मिलाने के लिए, यानी 100 होगा तो इससे फिर डिवाइड करने पर हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक। आगे का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब ये कह रहा है 0.1 मीटर 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या है, तो यहाँ फार्मूला ई बराबर हमने क्या लिखा रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे के स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमने सूत्र लिखा रखा था। ये आर स्क्वायर कब होगा, जब चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट करें, चालक के पृष्ठ पर। तो हमने आपको बोला था ना कि जब पृष्ठ पर होगा तो यहाँ कैपिटल आर होगा, बनाया था फिगर, बताया था हमने। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। और यहाँ पर आवेश कितना दे रखा है, क्यू का मान करा है कि कितना आवेश, अच्छा क्यू का मान पूछ रहा है, बहुत अच्छा। तो यहाँ ई का वैल्यू दिया होगा, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट हो जाए, ठीक। तो यहाँ बराबर लिख देंगे 900 और इधर आर का वैल्यू कितना है, 0.1 मीटर है, तो 0.1 का कर लेंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनको हल करते हैं, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे बन जाता है। तो क्या बनेगा हमारे पास, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 900 है इंटू ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻² बन जाएगा। और नीचे क्या है, 9 इंटू 10 के पावर 9 है, तो 9 से कटेगा तो यहाँ 100 बच जाएगा और ये ऊपर जाएगा माइनस, यानी तो क्या बन जाएगा ये 100 × 10⁻11, 9 ऊपर जाएगा तो -9, 9 2 11, -11 बन जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -9, 1 × 10 की पावर -9 या केवल 10 के पावर -9 इतना लिख सकते हैं। और मात्रक हो जाएगा इतना कूलाम, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते हम इतना कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो रोज प्रोवाइड किए जाएं, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और उस पर हम बेहतरीन प्रयास करेंगे वीडियो आपको देने का। धन्यवाद।